आज सीमा के घर में बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे। सीमा और उसकी माँ किचन में खाना बना रही थी। माँ, आज एक साथ इतने सारे रिश्तेदार आ गए। अरे हम भी तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, तू जल्दी जल्दी रोटियां बना। आज सीमा के घर उसके मामा, मामी, बुआ, फूफा और उनके बच्चे आए हुए थे। सीमा और उनकी माँ मिलकर उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बना रही थी। खाना बनाने के बाद सभी एक साथ खाने की टेबल पर इकट्ठा हुए। अरे दीदी तुम भी बैठो, सीमा तुम भी बैठो, एक साथ खाना खाओ यार। पहले आप सभी लोग खा लीजिए, उसके बाद मैं और माँ भी खा लेंगे। सभी लोगों ने खाना खा लिया। जब माँ और सीमा की बारी आई तब खाने के लिए सिर्फ रोटी और पनीर की सब्जी ही बची। माँ आप खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। हाँ हाँ, मुझे तेरा नाटक पता है, तुझे रोटी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और चावल खत्म हो गए, इसलिए तू नहीं खा रही है ना। जब आपको सब पता ही है तो क्यों पूछ रही हो फिर। रात में जब सभी लोग सो गए तब सीमा ने चुपके से अपने लिए चावल बनाए, तब उसने खाना खाया। सुबह सारे रिश्तेदार जाने लगे। अच्छा तो हम लोग चलते हैं, मैंने लड़के की फोटो आप लोगों को दे दी है, जैसा भी वो बताना है फिर रिश्ता तय कर देंगे, ठीक है। सीमा को लड़का पसंद आ गया, इसलिए कुछ ही दिनों बाद लड़के वाले सीमा को देखने आए। हमारे परिवार में 6-7 लोग हैं और जैसा कि आपने बताया आपकी बेटी को खाना बनाना आता ही है। हम आपकी बेटी से कोई ज्यादा पकवान नहीं बनवाएंगे। अरे उसकी फिक्र आप मत कीजिए, मेरी बेटी को 56 भोग बनाने आते हैं। अरे हम 56 भोग खाते ही नहीं है, हमें सिर्फ एक ही भोग मिल जाए वही बहुत है। ये सब सुनकर सीमा के माँ बाप को रिश्ता मंजूर हो गया। कुछ ही महीनों बाद सीमा की शादी गौरव के साथ हो गई। आज सीमा की अपनी ससुराल में पहली रसोई थी। बहू, इस घर में तेरी 2 जेठानियां, 3 ननद, 2 जेठ और हम सास ससुर हैं। माफ करना, तेरे पति को गिनना तो भूल ही गई। बहू, तू हम सभी लोगों के लिए रोटियां बना दे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बस थोड़ी देर में बना देती हूँ। सीमा ने सभी लोगों के लिए रोटी सब्जी बना दी। जैसे ही सीमा ने खाने की टेबल पर सभी के लिए खाना परोसा, सभी लोग हैरान और गुस्सा एक साथ हो गए। अरे देवरानी जी, सब्जी बनाने की क्या जरूरत थी, सासू माँ ने सिर्फ रोटी कहा था ना, तो फिर रोटी के साथ आप लोग क्या खाएंगे, आप लोगों ने कुछ बताया भी तो नहीं था। बहू, मैंने तुझसे साफ साफ कहा था कि हम सभी के लिए सिर्फ रोटी बना दे, उसके अलावा मैंने कुछ कहा था नहीं ना। और दूसरी बात, किचन में इतनी सारी सब्जियां आखिर लाकर रखी किसने। सब एक दूसरे की तरफ हैरान होकर देखने लगे। तभी सीमा ने हैरान होते हुए उन सब से पूछा, तो क्या आप लोग सिर्फ रोटी ही खाते हैं, रोटी के साथ और कुछ भी नहीं? नहीं सीमा, हम लोग सिर्फ सूखी रोटी खाते हैं, रोटी के अलावा कुछ नहीं। ये हमारे घर की परंपरा है और अगर किसी ने भी ये परंपरा तोड़ी तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। बस एक बार पता चल जाए कि सब्जी आखिर किचन में रखी किसने, उसी दिन उसे इस घर से हमेशा के लिए बर्खास्त कर दिया जाएगा। सीमा की सास ने सारी सब्जियां उठाकर बाहर कचरे में फेंक दी। गौरव का चेहरा पसीने से भीग चुका था, वो डर रहा था। खैर, सभी लोगों ने रोटियां खा ली और अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। लेकिन सीमा को तो रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और ऊपर से यहाँ सूखी रोटी वो कैसे खा सकती थी, इसीलिए वो भूखी ही अपने कमरे में चली गई। गौरव, माफ करना, लेकिन तुम्हारे घर में सब दिमाग से हिले हुए हैं क्या? ये कैसी परंपरा है कि सिर्फ रोटी ही खाना है? दूध पीते बच्चे हैं क्या सबके सब, या फिर ये कोई पागल खाना है? मुझे भी कभी कभी ऐसा ही लगता है सीमा। तुम्हें पता है, मुझसे छोटा एक और भाई था, उसने धोखे से एक बार घर के बाहर सब्जी खा ली थी, उसे मेरे घर वालों ने ही घर से भगा दिया, जबकि उसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी उस समय। खतरनाक लोग हैं यार तुम्हारे घर वाले तो। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं शादी नहीं करती। अब मैं ये सब बातें अपने माँ बाप को भी नहीं बता सकती, उन्हें कितना बुरा लगेगा। वैसे ये बताओ, किचन में सब्जी लाकर किसने रखी? देखो, किसी को बताना मत, मैं तुम्हें बताना भूल गया, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए ही वो सब्जी छुपा कर रख दी थी, पर तुमने वो सब्जी सबके लिए बना दी। अगर किसी को पता चल जाए तो वो लोग हम दोनों को घर से निकाल देंगे। उस दिन सीमा रात में बिना खाना खाए भूखी ही सो गई। सुबह जब किचन में गई तब देखा कि चाय बनाने का सामान तक नहीं था। फिर उसने अपनी सास से जाकर पूछा, सासू माँ, चाय बनाने के लिए कुछ सामान ही नहीं है, आप लोग चाय भी नहीं पीते क्या? हे भगवान, तुझे कितनी बार बताना पड़ेगा। अब मैं तुझे आखिरी बार बता रही हूँ, ध्यान से सुन।
बहू, हम लोग सुबह, दोपहर, शाम, रात, आधी रात, हर वक्त जब भी भूख लगती है रोटी के अलावा ना कुछ खाते हैं और ना ही कुछ पीते हैं। अब सीमा ना इधर की रही ना उधर की। उसके ससुराल में सुबह, दोपहर, शाम हर वक्त सिर्फ रोटी ही खाई जाती थी। सीमा तो अपने घर में भी रोटी नहीं खाती थी, जबकि उसके साथ सब्जी भी खाने को मिलती थी, पर यहाँ पर तो सूखी रोटी खानी थी। वो भला कैसे खा लेती? वो हर रोज सिर्फ पानी पीकर ही अपना गुजारा कर रही थी, इसीलिए कुछ ही दिनों में वो बीमार पड़ गई। मैंने दवाइयाँ दे दी हैं, इसे टाइम पर खिलाते रहना, और इनके शरीर में तो बिल्कुल भी जान नहीं है। कुछ खिलाइए पिलाइए इन्हें। उसे दवाइयाँ खिलाई गई जिससे वो ठीक हो गई, लेकिन उसके अंदर प्रोटीन और पोषक तत्वों की कमी थी। भला रोटी से ज्यादा प्रोटीन और पोषक तत्व किसमें होंगे? अरे धीरे धीरे सूखी रोटी खाने की आदत डालो, आदत पड़ जाएगी। बड़ी बहू को देख, इन्हें भी तो पहले रोटी खानी नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे सीख गई ये लोग भी। अगले दिन सीमा से मिलने उसकी पुरानी सहेली मीना आई। यार सीमा, तू कितनी पतली हो गई है। सीमा ने सारी बात अपनी सहेली को बताई। अरे तो तुझे मुझे पहले बताना चाहिए था ना। तू तो जानती है कि मेरे पापा बहुत बड़े बावर्ची हैं और मैं भी एक बहुत अच्छी शेफ हूँ। मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे तेरे घर की परंपरा भी नहीं टूटेगी और तू खाना भी खाने लगेगी। जल्दी बता दे यार कोई तरीका, वरना मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी। सूखी रोटी खा खाकर मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। तेरे परिवार में सिर्फ रोटी खाने की परंपरा है, रोटी के अलावा कुछ भी नहीं खा सकते, राइट। तो तू अलग अलग वैरायटी की रोटियां बना, जैसे मसाला रोटी, पालक रोटी, अंडा रोटी, भिंडी रोटी और भी बहुत सारी सब्जियां या फल आटे में मिलाकर उसके बाद आटा गूंथ लेना, फिर सीधा उसकी रोटी बना देना। इससे तेरी परंपरा भी नहीं टूटेगी और खाने में भी अच्छा लगेगा। ये तरीका आपने बहुत अच्छा बताया। सबसे पहले तो सीमा ने सभी के लिए मसाला रोटी बनाई, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि घर वाले उस पर क्या रिएक्ट करेंगे। सीमा ने रात के खाने में सभी को डरते डरते मसाला रोटी परोस दी। बहू, ये तूने आज कुछ अलग तरीके की रोटी बना दी, ये तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लग रही है। तूने इससे पहले इस तरह की रोटी क्यों नहीं बनाई? आप लोगों को ये रोटियां पसंद है? मुझे लगा शायद आप लोगों को पसंद ना आए। अरे नहीं बहू, तुझे जितनी भी तरह की रोटियां बनानी आती हैं तू बना, बस रोटी के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए, वरना हमारी परंपरा टूट जाएगी। एक बार बड़ी बहू ने रोटी के नाम पर पराठा बना दिया था, पहली गलती थी इसलिए माफ कर दी। अगले दिन सीमा ने आलू उबालकर आटा में मिक्स कर दिया, उसमें थोड़ा सा मसाला और थोड़ा सा नमक डालकर मस्त सूखी रोटी जैसी बना दी। वो भी लोगों को बहुत पसंद आई। इस तरह से उसने अलग अलग तरह की रोटियां बनाना सीख ली, जो सभी को बहुत पसंद आने लगी। सीमा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मुझे मिली। आज तुम्हारी वजह से इस घर की परंपरा भी बनी रही और हमें रोटी के साथ साथ तरह तरह की सब्जियां भी खाने को मिल रही।